सन 1932 गुजरात के चोरवाड़ में एक गरीब टीचर के घर धीरूभाई अंबानी का जन्म होता है, जो भविष्य में एक बहुत बड़ी कंपनी बिल्ड करने वाला था, जिसे आज हम जियो नाम से भी जानते हैं। तो क्या कुछ जर्नी रही जीरो से हीरो बनने में? चलो शुरू करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। धीरूभाई अंबानी पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते थे। भले वो सोते गरीब घर में थे, मगर उनके सपने बहुत बड़े थे और इसलिए 16 साल की एक छोटी सी उम्र में ही वो अदन काम करने चले जाते हैं, जहां वो पेट्रोल पंप और क्लर्क का काम करते हैं। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने लगती है और इसलिए 1955 में गुजरात के जमुनानगर में कोकिलाबेन अंबानी के साथ उनकी शादी हो जाती है। और इसी के 2 साल बाद यानी कि अप्रैल 1957 में उनका फर्स्ट बेबी होता है, मुकेश अंबानी, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखने वाले थे। मुकेश अंबानी के ही साथ धीरूभाई अंबानी के 3 बच्चे और होते हैं, अनिल अंबानी, नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी। 1958 में धीरूभाई अंबानी अपनी सारी सेविंग्स लेकर इंडिया वापस आ जाते हैं और बॉम्बे में सेटल हो जाते हैं। और इतने साल अदन रहने के बाद उनको बिजनेस का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था और इसलिए 1958 में ही वो एक बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, जहां पॉलिस्टर, यार्न और मसलोन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। और 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल मिल की शुरुआत करी और विमल ब्रांड को लॉन्च करा, जो काफी पॉपुलर भी हुआ। वैसे ये विमल पान मसाला नहीं, कपड़ों की कंपनी थी। धीरूभाई अंबानी की सक्सेस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1977 में उन्होंने अपना पहला IPO लॉन्च करा, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, जहां लोग रिलायंस के स्टॉक्स खरीद सकते थे। 1980 में ही उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स की शुरुआत करी और टेलीकॉम की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगे। मगर 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हो जाता है। धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद दोनों ही भाइयों में यानी कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बहुत ही ज्यादा तनाव बढ़ने लगे और इसलिए कोकिलाबेन अंबानी ने रिलायंस कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहां मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिली और अनिल अंबानी को रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। और यहाँ क्लियरली अनिल अंबानी की जीत हो चुकी थी, क्योंकि उसकी कंपनी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ लेवल पर थी। लेकिन कहते हैं ना, ये लाइफ मिराज है, लालच कभी कम नहीं होता। और इसी लालच के चक्कर में अनिल अंबानी बहुत सारे कंपनीज और ब्रांड स्टार्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जिनमें कोई फ्यूचर स्कोप भी नहीं था और जिसका रिजल्ट यही निकला कि एक समय रिचेस्ट मैन की लिस्ट में रहने के बाद उनकी सारी कंपनीज डूबने लगी और मजबूरन उन्हें अपने सारे कंपनियों को बंद करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी, जो कंपनी के डिवीजन होने के बाद अपने फादर यानी कि धीरूभाई अंबानी के ड्रीम को आगे बढ़ाने का सोचते हैं। जिस टेलीकॉम कंपनी का सपना धीरूभाई अंबानी ने देखा था, मुकेश अंबानी उसी सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। मुकेश अंबानी की डॉटर US में रहा करती थी और जब वो इंडिया आई तब उसने इंडिया में स्लो इंटरनेट का प्रॉब्लम फेस करा, जिस एक्सपीरियंस को वो मुकेश अंबानी को बताती है। और उसी दिन से जियो के आने की शुरुआत हो चुकी थी। मुकेश अंबानी बहुत सोच विचार करते हैं, उनका दिल ये इजाजत नहीं दे रहा था, क्योंकि ये कदम उठाने के बाद उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती थी, उनकी सारी सेविंग खत्म हो सकती थी। मगर एक बाप का सपना था टेलीकॉम कंपनी बनाना और आखिरकार मुकेश अंबानी ये डिसीजन ले लेते हैं। 5 सितंबर 2016 मुकेश अंबानी जियो को पूरे इंडिया में लॉन्च करते हैं, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि उस वक्त मार्केट में ऑलरेडी एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी मौजूद थी, इसलिए मुकेश अंबानी को एक घाटे का सौदा करना पड़ा था और वो जियो को बिल्कुल फ्री कॉल और फ्री 4G इंटरनेट के साथ मार्केट में लेकर आते हैं, जिस वजह से जियो को 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर मिल जाते हैं, वो भी सिर्फ 170 दिनों में। और जियो ने 2G 3G को स्किप करके ओनली 4G को इंट्रोड्यूस करा था, जिस वजह से सिर्फ 4G मोबाइल फोन यूजर्स ही जियो को खरीद पाते। हालांकि
सिर्फ 170 दिनों में 100 मिलियन यूजर गेन करना अपने आप में एक बड़ी बात थी, मगर मुकेश अंबानी कहाँ रुकने वालों में से थे। वो अगले ही साल यानी कि 2017 में जियो फोन लॉन्च करते हैं, जो कि एक बार फिर फ्री स्कीम के साथ लॉन्च हुआ था, जिस वजह से सैकड़ों लोग जिनकी लो इनकम थी वो भी 4G फोन अफोर्ड कर पाए। और क्योंकि जियो फोन में सिर्फ जियो सिम ही वर्क करती, तो फिर इसलिए जियो फोन के साथ साथ जियो सिम कार्ड भी मिलियन ऑफ यूजर तक पहुंची। मुकेश अंबानी का ये स्टेप इंडिया के लिए इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा कि जहां 2016 से पहले हर इंसान महीने भर में सिर्फ 200 MB ही यूज किया करता था, वहीं 2020 में हर इंसान 12 GB डेटा कंज्यूम कर पा रहा था। और जियो के फ्री प्लान्स की वजह से बाकी कंपनियों को भी अपने प्लान्स ड्रॉप करने पड़े, और ये ड्रॉप 95% का था, जिस वजह से इंडिया सबसे चीपेस्ट डेटा प्रोवाइडर्स कंट्री की लिस्ट में आ जाता है। और सिर्फ कुछ सालों में ही जियो इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी भी बन जाती है, और 2020 में ही जियो अपना इन्वेस्टमेंट कवर कर लेती है, और करंटली जियो कंपनी की ब्रांड वैल्यू 8 लाख करोड़ की है। कहीं ना कहीं ये जीत थी दिल की दिमाग से, जहां एक भाई अपना दिमाग लगाकर कंपनीज बनाता है, नए नए ब्रांड्स बनाता है, वहीं दूसरा भाई अपने फादर के ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। एंड या रेस्ट इज हिस्ट्री। हर 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है।